हाँ जी मित्रों, मैं ही कबलो। आज भी मेरे पास काफी सारी YouTube कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई, वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते हुए पहले न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं नकुल ढूल के बारे में। तो नकुल ढूल भाई एक्सपोज करते हुए दिखते हैं एलविश यादव को। रिसेंटली कल के दिन नकुल ढूल अपने चैनल के बारे में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, जहाँ पर भाई उन्होंने एक चीज को बताया कि जो एलविश यादव है वो पहले के टाइम पे काफी ज्यादा इमेच्योर हुआ करते थे। एंड एलविश यादव ने नकुल ढूल के फैमिली को काफी बार टारगेट किया है। अब इसके पीछे का वो कॉन्टेक्स्ट देते हैं उसी वाली लाइव के अंदर। मैं आप लोग को इस लाइव से एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ। हार्दिक पटेल को एंटी नेशनल बोला गया, बीजेपी ज्वाइन कर ली तो देशभक्त हो गया। कौन? हार्दिक पटेल लाइक लीडर। तो वही है कि भाई है ना, ये एक कम्युनिटी, एक पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड लोग है ना, वो तुम्हें डिक्लेयर कर रहे हैं कि तुम एंटी नेशनल। सोनम वांगचुक को भी बताते हैं। हाँ, सोनम वांगचुक को भी बताते हैं भाई, ये तो सबको बताते हैं भाई। ये योगेंद्र यादव को, जिससे ये लोग एग्री नहीं करते उसके लिए इनके पास एक नाम है। अरे यार, हाँ, एलविश यादव की बात चल रही थी। एलविश यादव ने मेरी फैमिली बैठी थी किसान आंदोलन में, ठीक है। मैं खुद गया होता भाई, मेरी फैमिली बैठी थी, दो तीन दिन मेरे ताऊ जी बैठे थे। एलविश यादव ने सरेआम वीडियो बना के बोली थी कि ये सारे खालिस्तानी बैठे, इनको थप्पड़ मार मार के उठाओ। किसान आंदोलन देख ले भाई, वो क्या होती है। मतलब अब मैं उसको क्या बोलूं, मेरे को ख्याल से उसको भी आज, अब तो शायद वो थोड़ा मैच्योर हो गया होगा, इतना बेवकूफ अब नहीं रहा है। उसको खुद ये बात खल जाएगी कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। कह रहा है सारे खालिस्तानी बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद बीजेपी ने उसकी भी फाड़ दी उस वाले केस में, वो अडानी का वो छुपाने के लिए, पता नहीं क्या छुपाने के लिए, न्यूज छुपाने के लिए कुछ चल रहा था उस पॉइंट पे, तो उसका वो उसकी न्यूज उठा दी। फिर उसे समझ आई कि ये नहीं थी, ठीक है। अब शायद समझ गया हूं, और उसने तब ऐसी बात बोल दी थी। बट मुझे तो नहीं पसंद ऐसी बात तुम बोल दे रहे। मेरे खून चल गया था, मेरी फैमिली वहां बैठी हुई है, सारे खालिस्तानी बैठे, इनको थप्पड़ मार मार के उठाओ। बुड्ढे बैठे हुए हैं वहां पे, कह रहे हैं इनको रैप्टे मार मार के ना उठाओ यहाँ से। और तुम ऐसे ऊपर से फिर करण औजला जैसे बंदे उनके साथ फोटो डाल रहे हैं, लव यू बोल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं। और तुम फॉलो कर रहे हो भाई, ऐसे हो भाई। 10 मिलियन तो शायद उसके फॉलोवर्स है यूट्यूब पे। क्या ही बोले भाई, क्या ही बोले। खैर कोई नहीं, गलती है तो सभी करते हैं, उसने भी कर दी। बाकी अगर हम लोग एलविश यादव के बारे में बात करें तो आप लोगों को मैंने कल वाले ही वीडियो में बताया था कि एलविश यादव ने अभी रिसेंटली अपने नए सॉन्ग का भाई टीजर अपलोड किया है, जिसका नाम जस्टिन बीबर है। उसमें यार उन्होंने प्रिंस नौला को उल्टा लटकाया हुआ था, आपको पता है, लुक लाइक पर्सन को प्रिंस नौला की तरह, जिसकी वजह से भाई प्रिंस नौला के फैंस एलविश से काफी ज्यादा ऑफेंडेड है। एंड जो प्रिंस नौला एंड एलविश यादव का साथ में एक गाना आया था बुलेरो नाम से, जिसमें भाई प्रिंस नौला ने एलविश को भाई ब्लर कर दिया था पूरे सॉन्ग में। उसी सॉन्ग की भाई प्रिंस नौला के फैंस क्लिप उठा के उसको AI जनरेटेड बनाकर एलविश यादव के खिलाफ यूज कर रहे हैं कि प्रिंस नौला ने उस सॉन्ग में एलविश को मारा था कुछ इस तरीके से, भाई AI जनरेटेड वाली थिंग्स। और सिर्फ इतना ही नहीं यार, काफी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि एलविश यादव के न्यू सॉन्ग का नाम जस्टिन बीबर क्यों है। तो कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से जस्टिन बीबर एंड आल्सो प्रिंस नौला का हाइट सेम है, इसलिए एलविश यादव ने वो वीडियो का टाइटल रखा था। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करते हैं रवीश कुमार वर्सेस विक्रांत गुप्ता की कंट्रोवर्सी के बारे में। ये दोनों भाई अभी आपस में लड़ पड़े हैं। बेसिकली हुआ क्या कि जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का भी रिसेंटली मैच हुआ, उसमें इंडिया पाकिस्तान के बीच में दोबारा कोई हैंडशेक देखने को नहीं मिला। तो इसी चीज के ऊपर में जो रवीश कुमार है, जिनको काफी सारे लोग लेफ्टिस्ट कंसिडर करते हैं, आपको पता होगा, इन्होंने एक वीडियो डाला है अपने चैनल के ऊपर में, जिसमें वो बात करते हुए दिखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो हैंडशेक नहीं हो रहा है, ये काफी खराब चीज है। हाथ का इस्तेमाल तो पूरे क्रिकेट मैच में हो रहा है, बस हाथ मिलाने के लिए हाथ का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो रवीश कुमार ने क्या कहा था, मैं आप लोग को उनकी वीडियो से एक छोटी क्लिप दिखाता हूँ। उन्होंने कहा टॉस के बाद भारत ने हाथ नहीं मिलाया, भारत के कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। मैच पूरा हो जाने के बाद भी भारत के कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, हाथ ही नहीं मिला। लेकिन पाकिस्तानी बल्ले से टच करने वाली गेंद तो सब पकड़ रहे थे। पाकिस्तानी प्लेयर का कैच भारत के खिलाड़ी हाथ से ही पकड़ रहे थे, कान से नहीं पकड़ रहे थे। बाकी रवीश कुमार का ही भाई रिस्पांस करते हुए जो जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता हैं, उनके भी साइड से हमें रिप्लाई देखने को मिला, जहां पर यार वो भी बात करते हुए दिखते हैं कि ये हैंडशेक होना क्यों जरूरी नहीं है एंड ये काफी सही तरीका है। तो विक्रांत गुप्ता क्या कहते हैं रवीश कुमार को, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार आप लोग यही बात किए जा रहे हो कि हाथ नहीं मिल रहा, हाथ नहीं मिल रहा, हैंडशेक नहीं हो रहा, हैंडशेक नहीं हो रहा, हैंडशेक नहीं हो रहा। क्यों, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर आज इंडिया हाथ मिलाता, ठीक है ना, अगर इंडिया के प्लेयर्स आज हाथ मिलाते, तो आपको मैं बताता हूं, आप अगर मैच हार भी जाते ना दोस्त, रिजल्ट पाकिस्तान हारता और इंडिया के प्लेयरों ने या कप्तान ने हाथ मिला लिया होता, आपकी हेडलाइन ये नहीं होती कि पाकिस्तान हार गया है। आपकी हेडलाइन कल सुबह भी ये नहीं होती पाकिस्तान हार गया है। आपकी हेडलाइन ये होती जो तैयार थी कि जीता है पाकिस्तान, क्योंकि पीसीबी ने ये शर्त मनवाई है, घुटनों पे लाए हैं, हाथ मिलवा दिए। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। आपको पता होगा ध्रुव राठी का भी रिसेंटली जो पॉडकास्ट आया है के क्रिएट्स के साथ में, वो पॉडकास्ट की वजह से भाई ध्रुव राठी को काफी अल्टीमेट हेट मिल रहा है। बिकॉज उस वाली पॉडकास्ट में ध्रुव राठी ने मोदी जी को डोंकी से कंपेयर किया था कि डोंकी ज्यादा अच्छा है मोदी जी से। और ऑल्सो मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स के साइड से हमें ध्रुव राठी के ऊपर रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा था। तो रिसेंटली एक और भी क्रिएटर के साइड से हमें रिप्लाई देखने को मिलता है भाई ध्रुव राठी के ऊपर अमित के साइड से। उन्होंने क्या बताया था, मैं आपको दिखाता हूँ। लड़का थोड़ी अपनी औकात से ज्यादा बोल गया। ऑप्शन यही कहता था कि इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं करती, कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है। ध्रुव राठी एक ना सुपरफिशियल यूट्यूबर है, मतलब 2 बच्चे बैठ के रिसर्च करते हैं, टीपी में बैठ के वो स्क्रिप्ट बोल देता है, 2 लोग उसकी एडिट कर देते हैं।
और क्योंकि सब्सक्राइबर बेस है तो राठी को लगने लग गया तो कुछ सेंसिबल बात कर रहा है और ही इज एन एक्सपर्ट ऑन समथिंग और ही इज स्मार्ट अबाउट समथिंग। यूट्यूब और इंस्टाग्राम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे मीडियोक्रिटी जरूर चलेगी, दैट इज द पॉइंट ऑफ इट, क्योंकि जो लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को सर्व करेगा वो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन राठी यहाँ पे अपनी ना औकात से थोड़ा सा ऊपर बोल गया। देखो मोदी जी 100 गलतियां करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है एंड प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ऐसी होती है कि भाई वो कोई भी काम करे तो 50 लोग खुश होंगे, 50 लोग नाराज भी होंगे। मोदी जी खुद पुराने वाले प्राइम मिनिस्टर को गाली देते रहते हैं। मतलब मोदी जी का नेहरू जी के साथ ऑब्सेशन मतलब हिलेरियस है कि भाई तू रहने देना, मर गया वो आदमी 60 साल पहले, तू छोड़ ला, तो आगे की बात नहीं करते वो। तो गलतियां मोदी जी बहुत करते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। पर एक सुपरफिशियल यूट्यूबर, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, ध्रुव राठी इज नॉट एन एक्सपर्ट इन समथिंग, वो कोई ऐसी कोई बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल या कोई फिलोसफिकल या कोई कोर मीनिंगफुल बातें नहीं कर रहा है। इज जस्ट रीडिंग अ स्क्रिप्ट जो कि उसके 2 स्क्रिप्ट राइटर बना के दे देते हैं उसको। इट्स नॉट लाइक ही इज एन एक्सपर्ट ऑन समथिंग, ही हैज नेवर होल्ड एनी पावर, ही हैज नेवर एक्चुअली बीन इनटू द हेम ऑफ द अफेयर्स। तो वो प्राइम मिनिस्टर को जो बोलते हैं कि उससे बेटर गधा भी कर लेगा, तो दैट इज द डम्बेस्ट ओपिनियन दैट आई हैव एवर हर्ड अबाउट एनीबॉडी, वेदर यू लाइक इट और नॉट। अ पर्सन हु इज बीइंग चीफ मिनिस्टर फॉर 12 इयर्स एंड देन द प्राइम मिनिस्टर फॉर 12 इयर्स, मतलब अगर 25 साल तक कोई हेम ऑफ द अफेयर्स में रहा है ना, you will have to hold yourself, sit back and realize कि भाई there is something that he is appealing to that you have absolutely zero idea about. और बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम के बारे में। अभी रिसेंटली पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम का भाई मैच हुआ था इंडिया के साथ में, जहां से उस मैच से भाई ये काफी बड़ा एक्सपोज होता हुआ बाहर आ रहा है। बेसिकली इस वाले मैच में एक ऐसा सीन आया था जहां पर एक इंडियन विमेन क्रिकेटर जो है उसको हिट विकेट की तरह ऐसा कंसीडर कर दिया गया था, लेकिन वहां की अभी रियलिटी हमें पता लगी है भाई वो कोई हिट विकेट वगैरह नहीं था। वो पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की भाई जो विकेट कीपर थी वो लिटरली अपने हाथ से बॉल को टच करके विकेट पे मार रही थी। मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकता, स्क्रीनशॉट के थ्रू आप लोग समझ जाओगे। अभी भाई ट्विटर पे पूरा बवाल मचा पड़ा है भाई कि भाई चीटिंग किए बिना ये जीत नहीं पाते हैं कोई भी चीज। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं मिस्टर फैजू 07 वर्सेस प्रिंस नरूला के बारे में। अभी तो 50 का जो कल हमें एपिसोड देखने को मिला उसमें यार जो मिस्टर फैजू हैं वो काफी गुस्से में नजर आते हैं प्रिंस नरूला के ऊपर। वो ये था कि प्रिंस नरूला एंड सिवेद तोमर को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला था जहां पर भाई लॉयन उनको एक रूम के अंदर बुलाते हैं एंड ऑल्सो उनको 3 चिट्स उठानी थी, जिसमें से उनको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर वो घर के किसी प्लेयर को अनसेफ करेंगे तो जो मनी पॉट है उसमें 40,000 के आसपास मनी ऐड हो जाएगा फैंस के लिए। तो प्रिंस नरूला एंड ऑल्सो सिवेद तोमर ये लोग मिस्टर फैजू एंड अदनान को भाई अनसेफ कर देते हैं, ये कहते हुए कि ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं एंड वो हमारे अलायंस में भी नहीं आते हैं, तो हमारा इससे फायदा हो जाएगा अगर वो अनसेफ होंगे। हालांकि वो चीज बोलते ही मिस्टर फैजू उन पे काफी भड़क गए थे। वो नीचे से ही इस चीज का रिप्लाई करते हैं कि मैं जिस भी गेम में जाता हूँ लोग मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, पता नहीं क्यों अपना खुद का मेहनत कोई भी नहीं करते। वो इनडायरेक्टली प्रिंस नरूला के ऊपर शॉट्स लेने लगते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिस्टर फैजू एंड अदनान एंड बाकी और भी अदर जो घर वाले हैं वो प्रिंस नरूला एंड सिवेद तोमर से एक चीज के लिए और चिढ़े रहते हैं। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 कार्ड्स दिए गए थे सिवेद तोमर एंड प्रिंस नरूला को, जिसमें से जो 2 कार्ड थे वो घर वालों को अनसेफ करने के लिए था कि अगर तुम अनसेफ करोगे किसी 2 घर वालों को तो तुम्हारे मनी पॉट में 40,000 रुपीज ऐड हो जाएंगे। लेकिन जो 3rd कार्ड था उसमें खुद ऐसा लिखा था कि प्रिंस नरूला एंड सिवेद तोमर अगर यही दोनों अनसेफ होते हैं तो 40,000 रुपए और मनी पॉट में ऐड होंगे। लेकिन 3rd कार्ड का यूज ही नहीं किया भाई प्रिंस नरूला एंड सिवेद तोमर ने, वो खुद को अनसेफ किए ही नहीं। तो वही नीचे लोग कहने लगते हैं, ऑल्सो मिस्टर फैजू एंड अदनान भी कहने लगते हैं भाई अब फैंस की चिंता तुम्हें नहीं है, बाकी लोग को अनसेफ करके तुम मनी पॉट में पैसे ऐड कर रहे हो। बाकी क्या रिएक्शन है यार आप लोग का, कमेंट्स में बताओ। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं ट्विटर के एआई ग्रॉक के बारे में। भाई ग्रॉक पागल हो गया है अभी के टाइम पे। अभी रिसेंटली एक ट्वीट वायरल हुआ था जहां पर भाई ईशान किशन, क्विंटेन डिकॉक एंड ऑल्सो हनुमान काइंड का फोटो डाला गया था। आप लोग इनको ध्यान से देख सकते हो, ये तीनों भाई एग्जैक्टली सेम लगते हैं। अगर बाल एक दूसरे का हटा के दूसरे प्लेयर के भाई ऊपर डाल दोगे तो ये तीनों की तीनों एक दूसरे से यार काफी ज्यादा सिमिलर लगते हैं। तो इसी चीज के रिलेटेड एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा था जहां पर भाई लिखा जाता है, हे ग्रॉक रिमूव फॉल्स ईशान किशन फ्रॉम दिस पिक्चर। एंड ये जो ट्विटर का एआई ग्रॉक है भाई वो रियल ईशान किशन को निकाल दिया था इमेज से, आप लोग देख पाओगे। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं राजवीर फिटनेस के बारे में। तो जो राजवीर फिटनेस है वो भाई प्रिंस नरूला को रोस्ट कर दिए। अभी रिसेंटली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी को अपलोड किया जहां पर भाई उन्होंने प्रिंस नरूला एंड द 50 शो के जो अदर कंटेस्टेंट है एंड द 50 का लॉयन, ये तीनों को ही भाई एक्सपोज किया, ये कहते हुए कि भाई ये जो शो है ये सिर्फ रील काटने के लिए शो बना है। मैं आपको दिखाता हूँ उनका स्टोरी। दूसरा भाई हमारा प्रिंस भाई 4 शो का विनर, 5वें शो का रोडी जैसे शो का जज, टीम लीडर, वो पहुंच गया भाई। इतना मुझे तो बुरा लग रहा है उस भाई को देख देख के, इतने मतलब दिल से बुरा लग रहा है कसम से। कोई भी आ रहा कुछ भी कह जा रहा, दिग्विजय जैसे कह रहे कि तुम मेरे जैसे 7 जन्म में नहीं बन सकते। और मैंने उसका ऑडिशन देखा था, प्रिंस का हाथ जोड़ रहा था वो ऑडिशन में कि भाई मैं तुम्हारे सर प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, बजर दबा दो, मुझे अपनी टीम में ले लो। तो इतनी बेकदरी झेलनी पड़ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे बनती करने गए उसमें रील बनाने। क्या होता है, एक इंसान कहता फाड़ दूंगा, तो जिसने कहा दूंगा उसके इंस्टा पेज पे चलता है फाड़ दूंगा, और उसके बाद स्लो मोशन में बढ़िया बदमाशी वाले गाने, और जिसने फाड़ दूंगा दूसरे ने उसका गला पकड़ लिया और उसके पेज पे चल रही है उसकी गला पकड़ते हुए रील। मतलब मैंने कहा बनाने गए हो क्या इस शो में। और दूसरा ये नहीं पता इस
लॉयन के मुखौटे में कौन है, किस तरह से भाई पैसे बचाएं शो के। अगर सलमान खान जैसा होस्ट कोई जज करे तो शो देखने में मजा भी आए। और लेकिन ये है ना 100-200 करोड़ रुपए की माँ खुद जाएगी, तो इस चक्कर में कोई लेबर चौक से लेबर पकड़ के उसके मुंह पे मुखौटा रख दिया, 500 रुपए पर डे में, बढ़िया एक्टिंग कर रहा है बनने की, शेर कर रहा है ऑर्डर, उसके सामने सब लड़े जा रहे हैं, उसकी कोई बात ही नहीं। शेर टोरा चाह रहा है बिग बॉस, और सलमान खान जैसा शेर की कुत्ते का बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं क्रेजी दीप के बारे में। तो जो क्रेजी दीप हैं उन्होंने एलन चौधरी को रिप्लाई किया। आपको पता होगा एलन चौधरी काफी दिनों से बहुत यूट्यूबर से कंट्रोवर्सी कर रहे हैं भाई, तो अभी क्रेजी दीप के साइड से रिप्लाई देखने को मिलता है एलन चौधरी के ऊपर। तू कॉपी करना छोड़ दे यार फॉरेन के यूट्यूबर को, तो बहुत अच्छा रहेगा। या तो तू कॉपी कर और उसमें कुछ अपनी क्रिएटिविटी डाल। तो तुम लोग समझ चुके हो, मैं देखो यार फुकरा भाई की साइड जबरदस्ती नहीं ले रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने देखा होगा अप्रोच, फुकरा भाई बिल्कुल नॉर्मली शांत होकर बात कर रहा हूँ, ये आदमी मेरे पे बात के मेरे को ज्ञान कैसे दे दिया तूने। क्या होता है कि भाई दो चीजें, जब ये बोल रहा है कि भाई तू कॉपी मत कर, ये IRL वाला कॉपी कंटेंट हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पर मेरे प्यारे कहने में, ये फुकरा भाई तो 2 साल पहले ही टिंडर रियल लाइफ कर चुके हैं, वो भी कॉपी था, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन तू अभी कर रहा है, तू उसी को ज्ञान दे रहा है कि नहीं 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 नया बनाओ। और फिर एलन भाई साहब जो ज्ञान दे रहे हैं कि भाई क्रिएटिविटी लाओ। भाई अब हम एलन भाई से सीखते हैं कि क्रिएटिविटी क्या हो। पहली वीडियो जो हम देखेंगे वो है गे वर्सेस जिम गर्ल, कितना क्रिएटिव है, देख रहे हो तुम, आओ शुरू। तो चलो गाइस, इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक कितनी न्यूज़ थी, आगे जो न्यूज़ सुनेगी मैं आप लोग को बता दूंगा। और हर गए चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल भी मत भूलना। एक सेकंड लगता है कर लो सब्सक्राइब, यहाँ पर मैं आप लोग को डेली यूट्यूब कम्युनिकेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं बोलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में, पीस आउट।